आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर हमको आशीष देता है। अगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं और परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और उसके पीछे चल रहे हैं तो परमेश्वर हमको निश्चय ही आशीष दे रहा है और अपनी आत्मा से हमें भरता है। अगर आज हम परमेश्वर के द्वारा अगर परमेश्वर की आत्मा से भरे जाते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं और जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत दाय से होता है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तो हमें ऐसे ही नहीं जीना है, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमको चुना तो एक उद्देश्य के साथ हमको चुना। उसकी एक योजनाएं हमारे साथ होती है और वो चाहता है कि हम उस योजना को हम अपने जीवन में पूरा करें। अगर हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं तो परमेश्वर में बने रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता रहे। आज हम बाइबल में से देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर के दास अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करते, चाहे कितनी भी समस्या, चाहे कितनी भी परेशानी उनके जीवन में आई, तभी भी वो परमेश्वर के पीछे चलते रहे और अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को होते हुए देखा। आज हम जब मसीह जीवन हम जीते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम जो है अपने जीवन में एक दर्शन को रखें और एक दर्शन को लेके परमेश्वर के पीछे होते चले जाए। आज हम बाइबल में से देखेंगे कि यीशु के जीवन में एक दर्शन था और जब वो छोटा ही था तो उसे एक स्वप्न दिया गया और वो स्वप्न ही उसका एक दर्शन था कि वो बड़ा होके वो अपने भाइयों पे, अपने पिता पे प्रभुत्व करेगा और एक राजा बनने के लिए उसको चुना गया। और ये दर्शन जब परमेश्वर ने उसे दिया तो वो छोटा ही था और वो इस दर्शन को अपने भाइयों को बताता है और जब उसके भाई ये दर्शन को सुनते हैं तो उसके भाइयों का रवैया उसके प्रति बदल जाता है। जब वो अपने पिता को ये दर्शन को बताता है कि उसने ये दर्शन को देखा है तो उसका पिता उसे डांटता है और कहता है कि तूने ये कैसा सपना देख लिया है। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमको दर्शन देता है और जब परमेश्वर हमको दर्शन दे के कहता है कि तुम उन्नति की ओर जाओगे, तुम सफलता को प्राप्त करोगे, तुम्हारे जीवन में यह आश्चर्यक्रम होगा और तुम इस तरह से अपने जीवन को जीने पाओगे, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर का दर्शन है जो हमको मिलता है। और जब हम ये दर्शन लोगों के साथ शेयर करते हैं या फिर हम अपने दूसरों को बताते हैं, चाहे हम अपने घर वालों को या अपने दोस्तों को या अपने पहचान वालों को ये दर्शन जब हम बताते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ इस तरह से बोला है कि वो हमारे जीवन में ये करेगा, तो बहुत सी बार लोग इस पर यकीन नहीं करते। यूसुफ के साथ भी यही हुआ है और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था, एक प्रभुता करने के लिए, राजा होने के लिए उसे बुलाया था, एक प्रधान होने के लिए उसे बुलाया था और परमेश्वर ने बताया था कि ये सब पे वो प्रभुता करेगा। और जब उसने दर्शन को अपने भाइयों के साथ बांटा तो उसके भाइयों ने एक साजिश को रचा और उसको बेच दिया। जब उसने अपने पिता को ये दर्शन बताया तो उसके पिता ने भी उसे डांटा और कहा कि तूने ये कैसे सपनों को देख लिया। बहुत सी बार जब हम मसीह जीवन को जीते हैं परमेश्वर आपके साथ बहुत सी बातें बोलता है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। आप बहुत सी बार अपनी बातों को लोगों के साथ बताइए, पर ये ज़रूरी नहीं है कि लोग वैसा ही ले जैसा आप सोचते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये समझे कि परमेश्वर ने ही आपसे बात किया है। और इसमें क्या होता है कि बहुत सी बार हम जब लोग इस तरह से उल्टा और अलग सोच के साथ हमारे साथ बात करते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। हम बहुत सी बार सोचते हैं कि क्या सही में परमेश्वर की ओर से दर्शन था, क्या पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, और उस दर्शन को और उस उद्देश्य को हम छोड़ देते हैं क्योंकि मैंने किसी के साथ अपने दर्शन को शेयर किया और उसने मेरे साथ सही तरह से नहीं बोला, उसने परमेश्वर की अगुवाई में मेरे साथ नहीं बोला, तो मैं भी सोचता हूँ बहुत सी बार कि ये दर्शन मेरे जीवन में है या नहीं है, और हम छोड़ देते हैं। उस दर्शन को छोड़ के अपनी ही जीवन को जीना शुरू करते, अपनी इच्छाओं को जीना शुरू करते, जिससे कि परमेश्वर का जो दर्शन हमारे लिए होता है वो हमारे जीवन में पूरा नहीं होता और परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती। यही तो अंधकार की शक्तियाँ, दुष्ट चाहता है कि हम उसकी योजना के अनुसार न चलें।
पर यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि जब उसके भाइयों ने ये साजिश को रचा, उसे बेच दिया, बंधुआई के लिए बेच दिया, पर उसने बहुत से कष्टों को सहा, बहुत सी तकलीफ़ों को उसने सहा, जेल में चले गया। जिस सेवक के घर में वो था, उसकी पत्नी ने उस पर झूठा आरोप लगाया और वो अपने दर्शन को के पीछे भागता, चाहे जो भी करना पड़ा, पाप उससे भागना पड़ा, वो भागा, चाहे बंधुआई में जाना पड़ा, वो गया। पर ये उसका दर्शन था और परमेश्वर ने उसे ये बताया था कि एक दिन तू जरूर से प्रभुता करेगा, और उसने इस कठिनाइयों में भी अपने दर्शन को पकड़े रहा, वो छोड़ा नहीं। चाहे लोग कितना भी उसके साथ गलत करे, चाहे कितने भी बंधुआई में वो गया, कितनी भी तकलीफें उसने झेली, पर वो छोड़ा नहीं उस दर्शन को। और अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ, परमेश्वर का ऐसा उपाय उसके लिए हुआ कि वो बंधुआई से छुड़ाया गया और राजा के साथ जाके एक उस राज्य का, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना, और उस अकाल में भी परमेश्वर ने उसकी सहायता किया। हाँ मेरे प्रियो, अगर यीशु अपनी बंधुआई में, अपनी तकलीफ़ों में या लोगों के कहनों में आके अपने दर्शन से अगर वो भटक जाता, अगर वो पाप में चले जाता, अगर वो पीछे हट जाता, तो जो परमेश्वर ने उसके जब वो बालक था, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, तो वो कभी उसके जीवन में पूरा नहीं हो पाता। उस दर्शन को पूरा होने के लिए उसके जीवन में एक लंबा समय लगा। 11 साल, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो 11 साल लग गए उसके दर्शन को पूरा होने के लिए। और इस बीच में वो बहुत सी तकलीफ़ों से गुजरा। जब परमेश्वर हमको दर्शन देता है और परमेश्वर हमको बोलता है कि हमारे साथ वो रहेगा, हमारे संग संग चलेगा, हमें आशीष देगा, हमको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, एक सफल जीवन हमारे लिए होगा, तो उसे पूरा करने के लिए हमें तकलीफ झेलना होगा, हमें तकलीफ़ों से गुजरना होगा जैसा यीशु गया। और जब हम उस परीक्षाओं में पास हो जाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आपके लिए एक उपाय करेगा, जैसा कि यीशु के लिए किया। और यीशु एक दिन उस दर्शन को पूरा होते हुए देखा। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा ने ये बात को डाला है, अगर परमेश्वर ने आपको स्वप्न में ये दर्शन दिया है कि परमेश्वर आपको आशीष करेगा और परमेश्वर एक सफल जीवन की ओर लेके जाएगा, परमेश्वर की ये वाचा अगर आपके साथ है, परमेश्वर आपको चाहे किसी भी माध्यम से आशीष करे, चाहे आपके काम के कारण आशीष करे, चाहे आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड में आपको आशीष करे, उन्नति की ओर लेके जाए, चाहे आप सेवा कर रहे हैं प्रभु की, उसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे तब। और परमेश्वर ने कहा कि इन सारी बातों के द्वारा तू और तेरा घराना आशीष पाएगा। तो इस दर्शन को आप बनाए रखें, चाहे लोग कोई कितना भी आप पे उंगली उठाए, चाहे कुछ भी बोले, पर यीशु के समान अपने दर्शन को बनाए रखें और उस दर्शन को आप पीछा करें, चाहे कितना भी समय लगा उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर अंत में आपके लिए वो बातों को पूरा कर देगा। हाँ मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि मैं अपनी दौड़ दौड़ चुका हूँ और मैंने उसे पूरा किया। उसके जीवन में एक दर्शन था। पौलुस का जब जीवन बदला गया तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे दर्शन दिया तो वो एक अंधा हो गया, और जब वो अंधेपन से निकला तो वो एक नए जीवन को लेके निकला, एक दर्शन को लेके निकला। और जब उसने सेवा किया तो उस दर्शन को अंत तक उसने थामे रहा और उसने कहा कि अब मैं अपनी दौड़ को पूरा कर चुका। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम मसीह जीवन में जी रहे हैं, अंत में हम कह नहीं पाए कि हमने अपनी दौड़ को पूरा किया, हम विश्वास योग्य निकले, परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य है, परमेश्वर हमारे साथ ईमानदार है, क्या हम अपने दर्शन को थामे हुए रहते हैं? मूसा के जीवन में एक दर्शन था। मूसा भी अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों से गुजरा। बहुत सी बार तो उसने कहा कि हे परमेश्वर, मुझे तुम मार दे, अब मुझे ये सारी तकलीफ़ें सहन नहीं होती। पर परमेश्वर धीरज के साथ उसके साथ बना रहा। अंत में परमेश्वर ने उसे एक बड़ी आशीष दिया। मूसा को परमेश्वर ने आशीष दिया। पौलुस अपने एक दर्शन को लेके चला, जीवन भर उसने परमेश्वर की सेवाएं की और अंत में उसने अपनी दौड़ को पूरा किया। इब्राहिम को एक दर्शन दिया, जब 100 साल में उसका बच्चा हुआ,
इसहाक को उसने परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे लिए उस बलि चढ़ा दे, और इब्राहिम ने वैसा ही उसके लिए किया। मेरे प्रियो, जब इब्राहिम परमेश्वर की आवाज़ सुन के अपने पुत्र को लेकर गया बलि के लिए, परमेश्वर ने वहाँ पे उपाय किया और इसहाक को वापस लौटा लाया। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज परमेश्वर की बातों को अगर आप सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को अगर आप सुनते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज़ को अगर आप सुनते हैं, परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा। निकलेंगे हम अकेले, पर परमेश्वर वहाँ पे आश्रय क्रम करेगा। आप ये न सोचें कि आप अकेले अपने दर्शन में, आपने जब अपने दर्शन को किसी के साथ बांटा तो किसी ने आपके साथ बुरा और भला कहा, कहने दो, वो मनुष्य है, पर आपको आपके लिए परमेश्वर ने कहा। जैसा मनुष्य आपके लिए सोचता वैसा परमेश्वर नहीं सोचता, आपके लिए एक अलग योजना है। इसलिए अपने दर्शन को थामे रहे, चाहे कितना भी समय लगे, चाहे हम कितना भी समय हमें लगे और कितनी भी तकलीफ़ों से हम गुजरे, पर अंत में परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। जैसे अब्राहम के लिए परमेश्वर ने उपाय किया, जैसे मूसा के लिए परमेश्वर ने उपाय किया, जैसे यूसुफ के लिए परमेश्वर ने एक रास्ते को खोला और उस बंदी गृह से उसे निकाला, वैसे ही आपके जीवन में भी परमेश्वर उपाय करेगा और आपके जीवन को उस निराशा से, उस तकलीफ से, उस अकेलेपन से निकालेगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो अपने दर्शन को थामे रहे। मसीह जीवन में एक दर्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना दर्शन के हम चल रहे हैं तो हम अपने जीवन में भटक रहे हैं। अगर दर्शन हमारे जीवन में है और प्रभु कहता है कि मैं तुझे यहाँ तक पहुँचाऊँगा, परमेश्वर जरूर से आपकी अगुवाई करेगा और आपको उस जगह तक पहुँचा देगा। पर ज़रूरी है कि आपको तकलीफ में से गुजरना है, समस्याओं में से गुजरना है, परीक्षाओं में से गुजरना है, और परमेश्वर अंत में आपके लिए एक बड़ा उपाय कर देगा। तो दर्शन को थामे रहे, परमेश्वर की आत्मा को थामे रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। और अपने दर्शन को कभी न खोए मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु आपके लिए एक बड़ी योजना को रखता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तूने परमेश्वर यीशु को दर्शन दिया, यस ओ लॉर्ड, और उस दर्शन को पूरा करने के लिए तूने उसकी सहायता किया, तूने उसके लिए उपाय किया, और परमेश्वर उस राज्य का उसे प्रधान बना दिया और वो सब पे प्रभुता करने पाया। पौलुस के जीवन में भी तूने एक दर्शन को दिया, मूसा के जीवन में भी तूने एक दर्शन को दिया, और ये कितने तो भी कठिनाइयों से गुजरे, पर अंत में परमेश्वर तूने उनके लिए एक बड़े उपाय को किया और बड़ी आशीष को दिया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आज उनके हृदय में तेरा वचन काम करे और उनके जीवन में भी एक दर्शन को तू दे। कभी प्रभु लोगों के बातों से निराश न हो, परंतु ये हमेशा ध्यान रहे कि तू उनके साथ है, तू उनके लिए उपाय करेगा। आज उनके हृदय में तू काम कर और एक दर्शन को डाल, और परमेश्वर उस दर्शन का पीछा करे और प्रभु तुझ में बने है, और अंत में वो सफल व्यक्ति होके तुझ में आगे बढ़ते चले जाए। प्रभु तो आशीषित कर, सबको तो आशीषित कर, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।